Amen. Amen. Praise God. Thank you, Himlata sister, आराधना में हमें अगुवाई करने के लिए, and Babita sister, thank you for leading the children with songs and memory verse. हम जल्द वचन में जाएंगे. आज का वचन के लिए हम निर्गमन का पुस्तक उसका 25 अध्याय खोलेंगे. परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार उनके लिए जो निवास स्थान परमेश्वर ने बनाने के लिए कहा इजरायलियों को, उस निवास स्थान के विषय में हम सीख रहे. पिछले हफ्ते मुझे समय नहीं मिला था अच्छी तरह से आपको समझाने के लिए, बताने के लिए. मैं आशा करता हूं कि थोड़ा समय जो आज है हम जल्द कुछ वचनों को देखेंगे और उनके उस वचन के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान के विषय में जो हमारे आज के आत्मिक जीवन के लिए सिद्धांत क्या है वो हम समझेंगे, कोशिश करेंगे. ओके. परमेश्वर जब इजरायलियों को उनके लिए निवास स्थान बनाने के लिए कहा निर्गमन का 25 अध्याय में, तब परमेश्वर सबसे पहले संदूक बनाने के लिए कहा जो अति पवित्र स्थान में है. ओके. और उस संदूक के भीतर, संदूक के अंदर द टेस्टिमनी ऑफ द लॉर्ड, हिंदी में क्या कहता है, साक्षी पत्र, राइट. निर्गमन का 25 अध्याय उसका 16 वाक्य पढ़िए. जोसेफ पिंटो ब्रदर नहीं है तो कोई भी पढ़ सकते हैं. निर्गमन 25 अध्याय उसका 16 वाक्य. और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना. तो संदूक बनाने के लिए जब परमेश्वर ने कहा, उस संदूक के अंदर परमेश्वर ने कहा साक्षी पत्र रखने के लिए. और मैंने आपको कुछ हफ्ते पहले बताया था कि ये साक्षी पत्र और कुछ नहीं है परंतु परमेश्वर का इजरायली लोगों के साथ जो रिश्ता है उस रिश्ते का एक वाचा है, व्यवस्था. 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दिया था इजरायलियों को, उस 10 आज्ञाओं के बारे में. ओके. तो अति पवित्र स्थान में परमेश्वर का पवित्र उपस्थिति जहां पे उतर आता है, वहां पर परमेश्वर का वचन, व्यवस्था या साक्षी पत्र या वो 10 आज्ञाएं, ओके, जो उनके हाथों से लिखा हुआ था, परमेश्वर के हाथों से स्वयं लिखा हुआ था, वो उस संदूक के अंदर रखने के लिए कहा. ओके. जहां पर परमेश्वर मनुष्य के साथ मुलाकात करने का एक योजना किया, उनका महिमा भरा उपस्थिति उतर आने का जगह में व्यवस्था का अहमियत, वचन का अहमियत को दर्शाता है वो. ओके. यदि हम वचन नहीं पढ़ते, यदि हम वचन का अभ्यास नहीं करते, परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में नहीं रखते, वचन के अनुसार यदि हम नहीं जीते, तो उनका महिमा भरा उपस्थिति का हम आशा नहीं रखना चाहिए. If we do not give importance to God's word, okay, which is the key to God's presence coming down in our midst. Okay, if we don't give importance to God's word, then we should not expect God's presence in our life. परमेश्वर का वचन, साक्षी पत्र, जो उनके और हमारे बीच का रिश्ते का एक प्रमाण है. It's a covenant between God and us. We are judged
अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर हमारा न्याय करता है। किसी ने कहा कि सुनाई नहीं दे रहा है मेरा आवाज, क्या सभी को सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है। ओके ओके ओके। अभिषेक, प्लीज चेक द वॉल्यूम ऑन योर साइड। ओके, तो परमेश्वर का महिमा भरा उपस्थिति के लिए उस संदूक के अंदर साक्षी पत्र, दूसरा उस संदूक के ऊपर द मर्सी सीट। व्हाट डू यू से दैट इन हिंदी? 25 अध्याय का 17 वाक्य पढ़िए। फिर चौखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना। बस बस, प्रायश्चित का ढकना, प्रायश्चित का ढकना। अंग्रेजी में लिखा है प्रायश्चित का द मर्सी सीट। ओके, प्रायश्चित। तो प्रायश्चित परमेश्वर के उपस्थिति में आने के लिए, उनका उपस्थिति को महसूस करने के लिए, उनके साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए पाप से प्रायश्चित करना बहुत जरूरी है, उसको दर्शाता है। ओके, तो ये सब परमेश्वर के उस अति पवित्र स्थान के विषय में है, जहां पर संदूक बनाने के लिए कहा। उस संदूक के ऊपर प्रायश्चित का ढकना है। ऑन द आर्क ऑफ द कवेनेंट, on the ark of the covenant is the mercy seat. Okay, it is on this mercy seat that the high priest sprinkles the blood of the animal that was sacrificed outside. जो जानवर का, निर्दोष जानवर का लहू जो बलिदान किया गया बाहर, उसका लहू महायाजक इस अति पवित्र स्थान में संदूक के ऊपर जो प्रायश्चित का ढकना है उसके ऊपर छिड़काव, उस लहू का छिड़काव डालता है। ओके, परमेश्वर हमारे पाप के कारण जो बलिदान का योजना किया है, उस बलिदान के द्वारा, उस निर्दोष लहू के द्वारा हमारा पाप का प्रायश्चित होता है। इसलिए प्रायश्चित के ढकने के ऊपर उस लहू का छिड़काव किया जाता था। ओके, और जब परमेश्वर प्रसन्न होता है तब उनका महिमा भरा उपस्थिति उस अति पवित्र स्थान में उतर आता है। तो एक तरफ उनका वचन जो साक्षी पत्र संदूक के अंदर, और संदूक के ऊपर प्रायश्चित का ढकना। Amen. God's word and the mercy seat. God's word in the ark, his mercy seat, the mercy seat on the ark. Okay. According to God's word, God finds us guilty if we have done wrong, if we have sinned. यदि हम पाप करते हैं, उसका प्रमाण या उसका न्याय कैसे होता है? हमने पाप किया कि नहीं, उनके वचन के आधार पर यह न्याय होता है। ओके, तो वचन कहां पर है? संदूक के भीतर। वचन के आधार पर यदि हम पाप किए हैं तो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो हमारा न्याय करता है। परंतु जहां पर हमारे ऊपर परमेश्वर का दंड होना चाहिए था, वो निर्दोष जानवर का लहू बहाया गया। उसका लहू का छिड़काव उस प्रायश्चित के ढकने के ऊपर जब हुआ, तब इस व्यवस्था, वचन के आधार पर जो न्याय होना चाहिए था, वो न्याय
हमारे ऊपर से हट गया। क्यों? क्योंकि वो जानवर ने अपने ऊपर परमेश्वर का क्रोध ले लिया और हम बच गए। परमेश्वर का महिमा भरा उपस्थिति हमारे बीच में उस अति पवित्र स्थान में उतर आता है। ये दर्शाता है कि उनका और हमारे बीच का रिश्ता कायम रहा। ओके, इट्स अ फियरफुल प्लेस टू बी। परमेश्वर का अति पवित्र स्थान एक एक डरावना जगह है। जितना वो जगह जितना हमारे अंदर एक आनंद लाता है, क्योंकि परमेश्वर के साथ एक मिलाप का एक जगह है, वो हमारा मिलाप होता है। लेकिन उसी आनंद के जगह में एक डरावना जगह भी वो है। क्यों? क्योंकि यदि हम परमेश्वर के पवित्रता को हम साधारण तरीके से लेंगे, तुच्छ तरीके से लेंगे, हम पश्चाताप नहीं करेंगे, उनके वचन के अनुसार नहीं जिएंगे, तो वही मिलाप वाला तंबू में उस महायाजक परमेश्वर का क्रोध से वहां पे मरा हुआ पाएगा। दैट इज वाई इट्स अ fearful place also. ओके, तो ये जो प्रायश्चित का ढकना है, ओके, NIV बाइबल में it's called the atonement cover. Does anybody have the NIV Bible with them? If you have the NIV Bible, can you read verse 17? Make an atonement cover of pure gold. Atonement. Yes. Yeah, that's it. तो make an atonement cover. सब लोग ध्यान से सुनिए। NIV बाइबल में शब्द उपयोग किया गया है एटोनमेंट कवर, मर्सी सीट के बदले में। मर्सी सीट NKJV वर्जन में लिखा गया है, मर्सी सीट। ओके, सो मेक एन एटोनमेंट कवर। ये एटोनमेंट कवर क्या है? एटोनमेंट, द वर्ड एटोनमेंट, द मीनिंग ऑफ दैट, बहुत ये दिलचस्प बात है, क्योंकि हम भाषाओं का रूपांतर हम देखेंगे तो हमें इस शब्द का गहराई, अहमियत को पता चलेगा। इब्रानी भाषा में एटोनमेंट जो शब्द है, उसका अनुवाद जो असली जो मूल भाषा में, जो असली भाषा में जो लिखा गया था, ओके, it's called propitiation or propitiation. Okay, the word in Hebrew is propitiation. So atonement cover, make for me an atonement cover. NKJV में लिखा है mercy seat, on the ark make a mercy seat. प्रायश्चित का ढकना बनाओ। ये मूल भाषा इब्रानी भाषा में उसका शब्द इस्तेमाल किया गया है propitiation. Okay, the word propitiation is, the meaning of that is to turn away wrath. इसका मूल भाषा का अर्थ ये है कि परमेश्वर का क्रोध को दूर करना। तो प्रायश्चित का ढकना उस संदूक के ऊपर जो है, वो हमारे लिए क्या लाता है? परमेश्वर का क्रोध को दूर करा देता है। वो जब व्यवस्था के अनुसार हम दोषी पाए जाते हैं, जो व्यवस्था उस संदूक के अंदर है, उस निर्दोष लहू का छिड़काव प्रायश्चित के ढकने के ऊपर जब महायाजक डालता है, तब परमेश्वर का क्रोध हम पर से हट जाता है। आमेन। It's a joyful occasion, but the same joyful moment can be a dreadful one if we don't
give importance to the blood of the lamb and the word of God. परमेश्वर का वचन और उनका लहू का छिड़काव को हम अहमियत नहीं देंगे तो वो एक भयानक जगह भी हो सकता है। ओके, तो ये महायाजक साल में एक बार उस अति पवित्र स्थान में जाकर इस निर्दोष मेमने का लहू का छिड़काव करते थे। कितनी खूबसूरत बात है जब यीशु मसीह के बारे में नए करार में कहा गया है कि यीशु मसीह हमारे लिए वो महायाजक बना जो स्वयं का लहू लेकर गया अति पवित्र स्थान में। ओके, परमेश्वर के उपस्थिति में। तो उनका लहू बहाया जाने से एक बार और हमेशा के लिए ओके हम सब के ऊपर से परमेश्वर का क्रोध हट गया। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का क्रोध हमसे हट गया है। ये आनंद की बात है हमारे लिए। That is why we are free from the penalty of sin. Therefore now there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Romans chapter 8 verse 1. रोमियों का 8वां अध्याय उसका पहला वाक्य पौलुस कहता है कि इसीलिए हम पर परमेश्वर का दंड नहीं है। पढ़िए वो हिंदी में, रोमी 8 का 1। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर। देखिए, एक मिनट, दंड की आज्ञा हमारे ऊपर नहीं है। केवल उतना हम उस वचन में 2 भाग है। वो वचन का केवल हम एक भाग को लेकर हम क्लेम करेंगे तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा। हम पर परमेश्वर का दंड नहीं है, सिर्फ उतना कहने से नहीं होगा। शुरू कैसा होता है वचन? जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, ऐसा लिखा है ना सिस्टर? पढ़िए। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार। यीशु में है, अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? कि हमें मसीह यीशु में रहना है। मसीह यीशु में केवल शुरुआत करने से काफी नहीं है। इट्स नॉट जस्ट इनफ टू बिगिन इन क्राइस्ट, बट वी हैव टू रिमेन इन क्राइस्ट। हमें उनमें बने रहना है जो यूहन्ना 15 अध्याय में यीशु मसीह कहता है, वो हम में और हम उनमें। हमें बने रहना है, तब हम जाकर फल लाएंगे। आमीन। तो बने रहना, it's a present continuous tense. It is not enough how we have begun our race, but how we are today. That's very important. हाँ, आगे पढ़िए वही वाक्य में, जो मसीह यीशु में उनको दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखिए, दंड हमें तब नहीं होता जब हम शरीर के अनुसार नहीं चलते तब। तो वचनों को क्लेम करने के पहले हमें बहुत सावधानी बरतना है। हमें बहुत अपने आप को जांचना है। अक्सर मसीह लोग वचनों को बहुत आसानी से क्लेम करते हैं। ये एक काल्पनिक दुनिया में मसीह लोग रहते हैं कि हमने क्लेम किया तो हमें कुछ नहीं होगा। Many Christians just claim the word of God and they live in an imaginary world that because we have claimed the word in our life, nothing will happen to us. Sorry, that's wrong. Just by claiming the word of God, there's no magic that is going to happen. Word of God is not a magic. परमेश्वर का वचन एक जादू नहीं है।
कि हमने क्लेम किया तो वो हो जाएगा। नो, जीवित वचन है, जी कर बताना है हमें, तब वचन कार्यशाली होता है। यूहन्ना पहला अध्याय उसका 14 वाक्य में क्या लिखा है? वचन जो परमेश्वर के साथ था, जो परमेश्वर था, वो वचन देहधारी बन के हमारे बीच में रहा। यीशु मसीह के बारे में कहता है। तो यीशु मसीह का जीवन को देखो, जो वचन था वो देह बनकर, जीवन बनकर हमारे बीच में रहा। जो यीशु को देखा, उनका जीवन को जब हम देखते हैं, वचन का पूर्तिकरण दिखता है हमें। जैसा वचन में लिखा है वैसा जीवन जीते हुए हमें दिख रहा है। ये वचन देहधारी बना। क्या यही वचन हम जीते हैं? हमें देखने वाले लोग क्या वचन को देखते हैं? मतलब उनको वचन दिखता है? देखो, दुनिया वाले, उनके पास बाइबल नहीं होगा, वे कभी बाइबल पढ़ते नहीं होंगे, लेकिन वे हमारे जीवन को पढ़ते हैं। हमारा जीवन एक बाइबल होना चाहिए, जीवित वचन होना चाहिए। परमेश्वर ने जो कहा है, जैसा यीशु के बारे में लिखा है कि वचन देहधारी बना, वही वचन हमारे जीवन में भी देहधारी बनना चाहिए। वचन जी कर हम बताना चाहिए। ओके, तब जाकर हम कह सकते हैं कि हमें कोई दंड नहीं है, हमारे ऊपर कोई दंड नहीं है। किसके ऊपर दंड नहीं है? जो मसीह यीशु में है और जो शरीर के अनुसार नहीं चलते परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं, उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। तो अगले बार जब भी हम वचन को क्लेम करेंगे, उसके आगे पीछे हमें पढ़ना है, कॉन्टेक्स्ट को समझना है। फिर क्या हम वो वचन क्लेम करने के लिए काबिल है या नहीं, वो हमें अपने आप को पूछना है। यदि काबिल नहीं है तो अपने आप को काबिल बनाना है, पश्चाताप करना है, सही करना है। और यदि हम सही, अपने आप को सही करेंगे, वचन के अनुसार जिएंगे, तो हमें क्लेम भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वचन में जो लिखा है, परमेश्वर ने जो वादा किया है, वो अपने आप हो जाएगा हमारे जीवन में। ओके, तो प्रायश्चित का ढकना, वहां पर परमेश्वर का क्षमा, उनका क्रोध हम पर से हट जाता है और उनका महिमा भरा उपस्थिति उतर आता है। आमीन। इब्रानी का पुस्तक, उसका 2 अध्याय और 17 वाक्य पढ़िए। 2:17। Hebrews chapter 2 verse 17। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। कितना सामर्थी वचन है ये, जो हमने निर्गमन का पुस्तक 25 अध्याय का 17 वाक्य में पढ़ा। जो महायाजक, इजरायलियों के बीच में जो महायाजक थे, जो भी वे करते थे अति पवित्र स्थान में जो सेवकाई करते थे, यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जो हमारे लिए हमेशा के लिए महायाजक बना। यीशु मसीह ये महायाजक क्या कर रहा है यहाँ पर? पहला, सेवकाई करने के पहले यीशु मसीह महायाजक हमारे जैसा बना, पहले हम भाइयों जैसा बना। पढ़िए वो शुरुआत का 17 वाक्य का शुरुआत। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। बस ये अवश्य था कि यीशु मसीह हमें क्षमा करने के लिए पहला हमारे जैसा बना। क्यों? जरा सोच कर देखिए, यीशु मसीह हमारे जैसा क्यों बना? सीधा क्षमा क्यों नहीं किया?
हमारे पापों को समझने के लिए हम पाप में कितने आसानी से गिर जाते हैं, हम कितने कमजोर मनुष्य हैं। हमारे इस पाप भरा शरीर में हम कितने संघर्ष करते हैं पाप के ऊपर विजय पाने के लिए। ये समझने के लिए यीशु मसीह अपना स्वर्गीय स्थान छोड़कर आप और मैं जैसा बनकर, मनुष्य बनकर, पाप का शरीर में जीकर, हमारे जैसा जीकर बताया। ओके, लेकिन परंतु यीशु मसीह पाप नहीं किया, पाप का शरीर में था परंतु विजयवन जीवन जीकर बताया, ताकि हम भी उत्साहित होकर यीशु जैसा, यीशु मनुष्य जैसा, ओके, हम भी विजयवंत जीवन जिए। तो पहला, यीशु मसीह हम भाइयों जैसा, पढ़िए 17 वाक्य। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, और हमारे जैसा बनकर फिर क्या किया यीशु ने? जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने। महायाजक बने। कैसा महायाजक बना? एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बना यीशु मसीह। ओके, पहला हमारे जैसा बनकर, मनुष्य का रूप धारण करके, ओके, हमारे दुख और दर्द को समझकर फिर एक दयालु महायाजक बना। कितना उत्साहित देने वाली बात है ये कि जब भी हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं, ये स्मरण करो, ये याद रखो कि यीशु मसीह आपके लिए, हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। एक महायाजक बनकर परमेश्वर और मनुष्य के बीच में हमारे पाप का प्रायश्चित के लिए परमेश्वर के उपस्थिति में मध्यस्थी कर रहा है। पहला हमारे जैसा बना। 2021 साल पहले यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण किया और अब पिता की दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है, एक महायाजक बनकर, विश्वास योग्य और दयालु और विश्वास योग्य, दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बनकर। आगे पढ़िए। ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। ताकि लोगों का पापों के लिए प्रायश्चित करे। प्रायश्चित है ये शब्द जो मैंने कहा, इब्रानी भाषा का मूल शब्द जो प्रायश्चित का ढकना, जो शब्द निर्गमन का पुस्तक 25 अध्याय में हमने पढ़ा 17 वाक्य में, वो प्रायश्चित करने के लिए वो शब्द है propitiation. Can you read in English? Anybody, can you read in English? Hebrews chapter 2 verse 17, the last part. A merciful and faithful high priest. In things pertaining to God, I will read it, sorry. To make propitiation for the sins of the people. Okay? So that's the word I was saying. To make propitiation for the sins of the people. Propitiation is the original word in Hebrew, which is used in Exodus 25 verse 17 as mercy seat. Okay, so God is propitiating. He is making propitiation for our sins. That means He is taking away His wrath away from us. परमेश्वर अपना क्रोध को अपने ऊपर से दूर करता है। Amen. इब्रानी का 7वां अध्याय, इब्रानी का पुस्तक उसका 7वां अध्याय 26 वाक्य पढ़िए, 7 का 26। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था,
जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। ये यीशु मसीह का जिक्र किया गया है। यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक, कैसा महायाजक था? पवित्र, निष्कपट, निष्कपट, निर्दोष, आगे निर्मल निर्मल, और पापियों से अलग पापियों से अलग, और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया हो। और आगे 27 वाक्य, उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए। देखो, यीशु मसीह जो हमारे लिए महायाजक बना, उनके लिए ये अवश्य नहीं है, जरूरी नहीं है कि खुद के पापों के लिए वो प्रायश्चित करे। Who does not need daily as those high priests, उन महायाजकों की तरह जो पुराने करार में लिखा गया है, उनकी तरह रोज प्रायश्चित करे, ऐसा यीशु मसीह के लिए जरूरी नहीं था। ओके, परंतु यीशु मसीह एक बार और हमेशा के लिए, पढ़िए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। एक ही बार में पूरा कर दिया। ओके, यीशु मसीह का निर्दोष बलिदान, ओके, पवित्र बलिदान एक बार हमेशा के लिए पूरा कर दिया। 28 वाक्य, क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्य को महायाजक नियुक्त करती है। व्यवस्था जो है कैसा महायाजकों को नियुक्त करता है? उस साक्षी के तंबू में सेवकाई करने के लिए कैसा महायाजकों को नियुक्त किया गया था? निर्बल मनुष्य को, निर्बल मनुष्यों को, जो स्वयं पापी थे। ओके, परंतु आगे पढ़िए, बट परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। हालेलुया। उस व्यवस्था के बाद परमेश्वर ऐसा एक व्यक्ति को नियुक्त किया, उनका एक लौता पुत्र यीशु मसीह को, ओके, जो सदा के लिए, हमेशा के लिए, ओके, एक महायाजक बनकर, निष्कलंक महायाजक बनकर हमारे लिए परमेश्वर के उपस्थिति में उनकी दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए याचना कर रहा है या मध्यस्थी कर रहा है। Isn't it a very it's a privilege for each one of us. हम सब के लिए एक क्या है, what do you call for privilege? एक सौभाग्य की बात है हम सब के लिए। आज हम नए करार के विश्वासियों के लिए यीशु मसीह, अब जब हम इस मीटिंग, ये प्रार्थना सभा जब चल रहा है, यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। हमारे हर एक पापों का दंड यीशु मसीह एक बार और हमेशा के लिए क्रूस के ऊपर ले लिया। विश्वास से, उनके अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। विश्वास करो, और हर समय उनका लहू, यीशु मसीह का बलिदान जो क्रूस पर हुआ, उस पर मनन करो। मैंने मंगलवार को आप लोगों से कहा था, जो प्रेरितों का पुस्तक में हमने पढ़ा, नए करार के विश्वासी लोग जब पहला कलीसिया स्थापित हुआ, उन लोग 4 चीजों में लौलीन थे, 4 चीजों में अपने आप को व्यस्त रखे। संगति, सिद्धांत, प्रेरितों का सिद्धांत, प्रार्थना और रोटी तोड़ना। तो रोटी तोड़ना और दाखरस पीना, ये यीशु के मृत्यु के पहले यीशु मसीह शिष्यों के साथ बैठकर उस प्रभु मेज को स्थापना किया,
Jesus established the Lord's Supper just before he died. He took the bread, he broke it and said, "This is my body." He took the wine and he lifted up and said, "This is my blood." This is a new covenant between God and man. Amen. So God made a covenant between him and us, that is through the blood of Jesus. So when we break the bread, when we take part from the wine, we declare that we have been reconciled to God through the blood of Jesus and the breaking of the body of Christ. He suffered for us, and through that we are reconciled to God. Okay? तो यहाँ पर यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है परमेश्वर के उपस्थिति में। उनका लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। ओके? और ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, जो उस समय का महायाजक लोग जो निर्बल थे, जो कमजोर थे, परंतु यीशु मसीह निर्दोष और पवित्र। 8वां अध्याय का पहला वाक्य पढ़िए। इब्रानी 8वां अध्याय पहला वाक्य। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। हमारा महायाजक कहाँ बैठा है अभी? स्वर्ग पर, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। आगे, और वो वहां पर क्या कर रहा है? और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। देखिए, हम निर्गमन का पुस्तक में परमेश्वर मूसा के द्वारा जो आज्ञाएं दे रहे, जो आज्ञा दे रहे, वो परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाने का, वो हम पढ़ रहे। लेकिन मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने पुराने करार में जो आज्ञाएं दी थी, उनके लिए निवास स्थान बनाने के लिए, वो साक्षी का तंबू बनाने के लिए यहाँ पर यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक बनकर क्या किया? दूसरा वाक्य में क्या लिखा है? वो क्या कर रहा है? और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक। पवित्र स्थान और सच्चे तंबू। तो हम अब जो नए करार के विश्वासी लोग, जब हम जी रहे, अभी हम उस सच्चे तंबू में प्रवेश किए। इजरायली लोगों के लिए पुराने करार में वो सच्चा तंबू का प्रकटीकरण नहीं हुआ था, लेकिन उसका परछाई था, जो हाथ का बनाया हुआ तंबू, जो माप वगैरह परमेश्वर ने मूसा को दिया था। कितनी सौभाग्य की बात है कि हमें अब वो नाशवंत तंबू को नहीं बनाना है, परंतु सच्चा तंबू। ओके, पढ़िए। उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। निर्गमन का 25 अध्याय में मनुष्य ने खड़ा किया वो तंबू, हाथ से बनाया हुआ तंबू, जरूर परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार ही किया, परंतु अब हम उस सच्चे तंबू में प्रवेश करते हैं जो परमेश्वर स्वयं खड़ा किया है। ओके, Jesus himself is our high priest. He himself became the sacrifice. He himself, his own blood was sprinkled on the mercy seat of God. It was not a man-made mercy seat, but the real presence of God Almighty. Jesus entered into heaven after sacrificing his own life. Jesus entered into heaven, into the presence of God, that is the Holy of Holies. Okay, and he is interceding for us. He is the high priest there. Okay,
And that is the true tabernacle for us. We are no longer in the man-made tabernacle. हम अब मनुष्य के हाथों से बनाया हुआ उस तंबू में नहीं है, परंतु उस सच्चे तंबू में हम हैं, और परमेश्वर हमारे शरीरों को उनका निवास स्थान बनाया है। आमेन। जब 25 अध्याय, निर्गमन का 25 अध्याय में परमेश्वर मूसा से कहा कि इजरायलियों से कह मेरे लिए एक निवास स्थान बनाए, कुरिन्थियों का पुस्तक में पौलुस कहता है, क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? हमारा शरीर परमेश्वर का निवास स्थान है। क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। ओके, यू आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। वी आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। Work out your salvation with fear and trembling, the word of God says. हमारे उद्धार को थरथराते हुए, कांपते हुए हमें बनाना है, हमें तैयार करना है। Okay, no doubt we are all saved. The day we accepted Christ as our personal savior, we are saved. But Bible also says in the book of Romans that we are being saved. We are being saved from the coming wrath of God. Okay, so work out your salvation. Live a holy life. It is not just enough to claim that we accepted Christ. One day we accepted Christ. It is not enough to just claim that. ये काफी नहीं है कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, ऐसा घोषणा करने का, एक बार हमने किया ऐसा कहना केवल काफी नहीं है, परंतु जितनों ने उनको ग्रहण किया, रोमी का 8 अध्याय उसका पहला वाक्य के अनुसार, जो प्रभु यीशु मसीह में है अब उनको दंड की आज्ञा नहीं है। हमें यीशु मसीह में रहना है निरंतर। हमें शरीर के अनुसार नहीं जीना है, हमें आत्मा में चलना है, आत्मा के अनुसार चलना है। यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से कहा, यूहन्ना का 4 अध्याय में क्या कहा? वो दिन आ रहा है जब ना तो तुम उस पर्वत पर, ना यहाँ पर, परंतु परमेश्वर को आराधना करने वाले सच्चाई और आत्मा में आराधना करेंगे। सो परमेश्वर ऐसे आराधकों को खोजता है। God is searching for such worshippers who worship in truth and spirit. Okay, let us be those kind of people. क्यों ना हम ऐसे लोग रहे जो परमेश्वर को सच्चाई और आत्मा में आराधना करें। हम केवल एक समय पर यीशु को ग्रहण किया ऐसा सोचकर जीने वाले मसीह लोग ना रहे, परंतु रोज हम उस मर्सी सीट, व्हाट डू यू कॉल फॉर मर्सी सीट इन हिंदी? प्रायश्चित। रोज हम उस प्रायश्चित के उस जगह में प्रवेश करके यीशु के नाम से हम अपने आप को क्षमा मांगकर, परमेश्वर प्रायश्चित हमें क्षमा करता है, परमेश्वर हमें ग्रहण करता है यीशु के लहू के कारण। He accepts us. Every day we have to cleanse ourselves. अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं कि अय्यूब अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए, सभी बच्चों के लिए बलिदान चढ़ाता था। और क्या सोचकर बलिदान चढ़ाते थे?
जानवरों का बलिदान, अपने बच्चे पाप किए इसीलिए नहीं, ऐसा लिखा नहीं है वहां पर उन लोग ने पाप किए या पाप का जीवन जी रहे उन लोग, परंतु अनजाने में भी यदि उन लोग ने कुछ पाप किए तो उसके लिए भी अय्यूब बलिदान चढ़ाते थे। पहला अध्याय में लिखा है। अय्यूब का परमेश्वर के प्रति भय और the faithfulness of Job towards God was so much that he was so sensitive that even if unknowingly his sons, his children have sinned, he used to sacrifice the animals. Okay, that sensitive he was. तो हमें हर दिन यीशु के लहू, उनके क्रूस की कथा को हमें मनन करना है, हमें स्मरण करना है। जो रोटी यीशु मसीह ने तोड़ा, उनका शरीर को जो दर्शाता है, उनका जीवन के बारे में हमें मनन करना है। अपने आप को परमेश्वर के उपस्थिति में लेकर पश्चाताप करना है। ये रोज होना है ताकि हम रोज परमेश्वर से क्षमा मांगकर हर समय हम तैयार रहे, क्योंकि उनका आने का समय निकट है, कभी भी वो आ सकते हैं। ओके, तो उनके अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना किया है, प्रबंध किया है, और वो प्रबंध है यीशु मसीह। जीसस हिमसेल्फ इज दैट प्रोविजन दैट गॉड हैज मेड for us to enter into that holy place. Amen. Let us all pray. Let us all pray that God will accept us through Jesus. Every moment let us confess our sins and accept God's forgiveness. परमेश्वर का क्षमा को हम पाए परमेश्वर से यीशु मसीह के द्वारा। आइए हम उनके अति पवित्र स्थान में प्रवेश करें। जैसा हम ये गीत को गाएंगे, मैं चाहता हूं कि सभी अपनी आंखों को बंद करें और इस गीत के शब्दों पर मनन करें। Take me past the outer courts into the holy place, past the brazen altar, Lord, I want to see your face. Pass me by the crowds of people and the priests who sing your praise. I hunger and thirst for your righteousness, but it's only found in one place. Take me into the holy of holies. Take me in by the blood of the Lamb. Take me into the holy of holies. Take the cold, touch my lips, here I am. Take me past the outer courts into the holy place. Past the brazen altar, Lord, I want to see your face. Pass me by the crowds of people and the priests who sing your praise. I hunger and thirst for your righteousness, but it's only found in one place. Take me into the holy of holies. Take me in by the blood of the Lamb. Take me into the holy of holies. Take the cold, touch my lips, here I am. Here I am, O God. Here I am, O God. Here I am, O God.
स्वर्ग पिता परमेश्वर, आपके अति पवित्र स्थान में हम आते हैं। हमारे ज़बानों को आप पवित्र कर परमेश्वर। यस लॉर्ड, हमें शुद्ध कर परमेश्वर। आपके उस अति पवित्र स्थान में जैसे हम प्रवेश करते हैं परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा का अग्नि से हम सबको शुद्ध कर परमेश्वर। यस लॉर्ड, लेट द फायर ऑफ योर होली स्पिरिट come upon each one of us and cleanse us. Yes, Lord. Fill us with your power, Lord. We believe on the finished work of Jesus on the cross. Yes, Lord. We believe that Jesus became the high priest, and he is our high priest today who intercedes for us. Have mercy upon us, God. We believe that our sins are cleansed by the blood of Jesus. Thank you, God, for the blood of Jesus satisfied you, satisfied your wrath, and your wrath is taken away from us. आपके क्रोध को तृप्त किया यीशु का लहू। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। आपका निर्दोष लहू हम सबके पापों को क्षमा करके हमें शुद्ध करके वो लायक बनाया परमेश्वर का पुत्र कहलाने का। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, हम सबको अनुग्रह दे ताकि हम आपके पुत्र जैसा जीवन जिए। तुम इस जगत के ज्योति हो यीशु मसीह, आपने हम सबके बारे में कहा हम उस ज्योति बनकर जिए। ऐसा हम सबको अनुग्रह दे परमेश्वर, ताकि लोग जाने कि हम आपके शिष्य हैं, कि लोग जाने कि आप सच्चा परमेश्वर है। यस लॉर्ड, आपके पुत्र यीशु के आने के लिए हम सबको तैयार कर परमेश्वर, और हम यीशु के कारण ये ऐलान करते हैं कि हम तैयार हैं। यस लॉर्ड, हम जानते हैं यदि आज आप आए यीशु, तो हम आपके साथ रहेंगे उस बादलों पर। यस लॉर्ड, अनंत काल हम आपके साथ बिताएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद इस बड़ी आशा के लिए। यस लॉर्ड, पिता परमेश्वर, आपके वचन सुने हुए हर एक को आशीष कर प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। God bless you. God bless you too. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. Bye, brother. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, sister. हम लोग गाँव गए थे, इसके लिए लास्ट टाइम अटेंड नहीं कर पाए ना। Okay, okay. Monisha and Yamuna, you all are in Khergaon? No, brother, we are at home. Dad and Vishnu are on the phone. Okay, okay. Okay, praise God. Okay, bye. God bless you all. Bye. Special